Hello students, in today's class we are going to start a new unit, that is electromagnetic induction. Before studying this chapter, we will discuss something which we have studied earlier. Magnetic effect of electric current. इसमें हमने स्टडी किया था कि आप किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डेवलप कर सकते हैं. दैट यू कैन डेवलप मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए current carrying conductor, means current can produce magnetic field. Now the question arises, can magnetism produce electric current? And the answer is electromagnetic induction. यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज वाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. So the concept of electromagnetic induction is the phenomena of generating EMF or current in a conductor by changing magnetic flux linked is called electromagnetic induction. जो मैग्नेटिक फ्लक्स उस कंडक्टर से लिंक्ड है उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करके आप EMF या करंट प्रोड्यूस करते हैं. दैट फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो हियर द change in magnetic flux is compulsory. Okay, without change you cannot generate electric current. The EMF so developed is called induced EMF. Now if the conductor is in the form of a closed circuit, then current flows in the circuit and this current is called induced current. ओपन कंडक्टर में, ओपन सर्किट में दो टर्मिनल्स के अक्रॉस EMF पॉसिबल है, बट करंट तभी फ्लो होगी जब सर्किट कैसा होगा, क्लोज सर्किट होगा. इफ द सर्किट इज क्लोज देन ओनली करंट विल फ्लो इन द सर्किट. और इस EMF के कारण जो करंट फ्लो होगी दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट. ओके, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन कैन बी चेंज. आप इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग स्ट्रेंथ, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करके, उसकी पोजीशन को चेंज करके और उसके ओरिएंटेशन को चेंज करके आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय फैराडे एंड हेनरी. द फर्स्ट experiment is that current is induced by a magnet. That how can you induce current with the help of a magnet? So this is a coil of insulated copper wire connected with a galvanometer G, and this is a bar magnet, and the north pole of bar magnet is brought close to the coil. Obviously magnetic lines crossing the coil, it will change when this magnet is brought close to the coil. So the observations are as under. When north pole of bar magnet is moved towards coil, galvanometer shows sudden deflection. तो जब आप इसके नॉर्थ पोल को मूव करते हैं तो गैल्वेनोमीटर आपको एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बताएगा. दिस डिफ्लेक्शन लास्ट टिल मैग्नेट इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू कॉइल. ये डिफ्लेक्शन तभी तक है जब तक ये नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इट इज मूविंग टुवर्ड्स कॉइल. When the magnet is held stationary, then there will be no deflection in galvanometer. अगर हम इसको रेस्ट में ले आए, in that case galvanometer will return to its 0 point, means deflection will reduce to 0. The direction of deflection is reversed if either opposite pole is moved towards coil or direction of motion of magnet is reversed. अब अगर मैं इस नॉर्थ पोल की जगह अगर मैं साउथ पोल को लाता हूं तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगी. मींस पहले अगर डिफ्लेक्शन राइट साइड में था तो साउथ पोल को लाने पर ये डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में होगा. सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज रिवर्स्ड इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट इज रिवर्स. मींस अभी आप नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल ला रहे थे, अगर आप नॉर्थ पोल को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. तो अगर आप किसी भी पोलैरिटी को चेंज करें या डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करें, कोई सा भी मैटर अगर आप चेंज करते हैं, कोई सा भी फैक्टर अगर आप चेंज करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. गैल्वेनोमीटर shows larger deflection when magnet is pushed towards or pulled away from the coil faster. तो अगर आप इस मैग्नेट को फास्ट मूव करते हैं, चाहे आप टुवर्ड्स द कॉइल मूव करें या अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करें, अगर इसका मूवमेंट फास्ट होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी लार्ज होगा.
Okay, so deflection in galvanometer, it depends on how fast this magnet moves or this how fast change occurs. Okay, the relative motion between the coil and magnet is responsible for induction of electric current in coil. इसका मतलब अगर हाँ सेम एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म कर सकते हैं by keeping the magnet at rest and by moving magnet coil to and fro about this magnet. Okay, second, current induced by current. Current induced by current. Here we are taking two coils. One is coil C, other is coil C dash. Coil C, this is also of insulated copper wire. Coil C dash is also of insulated copper wire. Coil C is connected with galvanometer. Coil C dash is connected with a battery, and battery provides a constant current. When a constant current flow through the coil, ये coil इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और यही मैग्नेटिक लाइंस कॉइल सी से भी पास होगी. सो जस्ट लाइक मैग्नेट, कॉइल सी डैश को आप मूव करें, यू विल फाइंड द सेम ऑब्जर्वेशंस. इफ कॉइल सी डैश इज मूव टुवर्ड्स कॉइल सी, galvanometer shows sudden deflection. It means current is induced in the coil. This deflection lasts till the coil C dash is in motion with respect to C. जब तक C dash C के respect में motion में है तब तक deflection आएगा. When coil C dash is held stationary with respect to C, there will be no deflection in galvanometer. अगर C के comparison में C dash rest में हो तो उस समय galvanometer में कोई भी deflection नहीं होगा. The direction of deflection in galvanometer is reversed if either coil C dash is moved away from coil C or direction of current in C dash is reversed. अगर मैं coil C dash के movement की direction को change कर दूं, अभी आप मूव कर रहे थे टुवर्ड्स कॉइल सी, अब आप मूव करें अवे फ्रॉम कॉइल सी, और अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट इन कॉइल सी डैश चेंज कर दूं, ये जो बैटरी आपने लगाई है, बैटरी को मैं अगर रिवर्स कर दूं तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और उस केस में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. सो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज रिवर्स्ड इफ either coil C dash is moved away from coil C or direction of current in coil C dash is reversed. And the last one, galvanometer shows large deflection if coil C dash is moved towards or away from coil C faster. अगर आप coil C dash को faster move करेंगे तो deflection भी कैसे होंगे, larger होंगे. Okay. So again, actually constant current coil, it behave like a bar magnet. करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट, आप करंट की वैल्यू को चेंज करके भी करंट को इंड्यूस कर सकते हैं. हेयर इट इज कॉइल सी, दिस इज कॉइल सी डैश. नाउ सी डैश इज प्रोवाइडेड विद ए बैटरी एंड ए टैपिंग की. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई प्रेस दिस की. अगर मैं इस की को प्रेस करता हूं, देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन फॉर ए मोमेंट, and then pointer of galvanometer will return to zero immediately. Actually what happens, as soon as you touch or press the key, the value of current rises from 0 to maximum. अगर करंट की वैल्यू इस कॉइल में 0 से मैक्सिमम तक राइज होगी तो इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से मैक्सिमम तक राइज होगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड राइज होगा, इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो चेंज इस कॉइल सी के अक्रॉस अपीयर होगा और इसमें इंडक्शन होगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा. देन व्हाई द पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर रिटर्न टू जीरो इमीडिएटली? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर ए मोमेंट, करंट बिकम्स मैक्सिमम. व्हेन करंट बिकम मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो बिकम्स मैक्सिमम. When magnetic field become maximum, so there will be no change in field, और फील्ड में अगर चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स में भी चेंज नहीं होगा, और अगर फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई, यहाँ इस कॉइल में कोई भी इंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि इंडक्शन के लिए चेंज जरूरी है. इफ द की इज कंटिन्यूसली प्रेस्ड, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. ओके, एंड व्हेन की इज रिलीज्ड, again galvanometer again shows momentarily deflection but in opposite direction.
जब आपने गैल्वेनोमीटर को की को रिलीज कर दिया है, पहले आपने प्रेस किया था, अब की को आपने रिलीज किया है, तो गैल्वेनोमीटर अगेन आपको मोमेंटरी डिफ्लेक्शन बताएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड आफ्टर सम टाइम गैल्वेनोमीटर पॉइंटर इंस्टेंटली रिटर्न टू 0 आफ्टर डिफ्लेक्शन। तो वो 1 सेकंड के लिए डिफ्लेक्शन बताएगा और फिर अगेन कहाँ जाएगा, 0 पर आ जाएगा। तो डिफ्लेक्शन शो करना ये बताता है कि करंट इंड्यूस हुई थी, और वापस 0 पर आना ये बताता है नाउ दैट इफेक्ट हैज बीन removed. Hence, current is induced in coil C by changing current in coil C dash. तो C dash में अगर करंट की वैल्यू चेंज होती है तो उस केस में नेबरिंग कॉइल में इंडक्शन होगा। अब इन एक्सपेरिमेंट्स में EMF के इंड्यूस होने का कॉज क्या है? In all above experiment, EMF induced because of amount of magnetic flux linked with coil changes. इन सभी में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना यही इंडक्शन का मेन कॉज है। फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में तो क्लियर है, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंजेस ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट और बिटवीन टू कॉइल C एंड C डैश। फर्स्ट में आपने मैग्नेट और कॉइल को मूव किया है, सेकंड में कॉइल C या C डैश को मूव किया है। इनके मूवमेंट से फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होता है तो इंडक्शन होगा। और जब आप इन कॉइल्स को रेस्ट में कर देते हैं या मैग्नेट को रेस्ट में ले आते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो चेंज 0 होगा, और जब चेंज 0 होगा सो देयर विल बी नो इंडक्शन। हाँ, लेकिन जो थर्ड केस है, व्हेन की इज प्रेस्ड करंट राइजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, हेंस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो राइजेस अकॉर्डिंगली, सो करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल C। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है। When key is continuously pressed, जब आप लगातार दबाते रहते हैं की को, करंट becomes constant। करंट कांस्टेंट हो गई तो फ्लक्स भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इट मीन्स देयर इज नो चेंज, सो नो करंट इज इंड्यूस्ड। और जब आप की को रिलीज करते हैं देन करंट रिड्यूसेज, पहले इंक्रीज हो रहा था तो अब यहाँ रिड्यूस हो रहा है, सो करंट रिड्यूसेज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 0। सो ड्यू टू चेंज इन करंट फ्लक्स ऑल्सो चेंजेस। जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम से 0 होगी तो फ्लक्स की वैल्यू भी मैक्सिमम से 0 होगी, मींस फ्लक्स विल रिड्यूस। इन फर्स्ट केस फ्लक्स इंक्रीजेस, हेयर फ्लक्स डिक्रीजेस। तो फ्लक्स डिक्रीज होगा तो करंट प्रोड्यूस होगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज व्हाई व्हाइल रिलीजिंग द की galvanometer shows deflection in opposite direction. So this is the main cause of electromagnetic induction. Now we are going to study about laws of electromagnetic induction given by Michael Faraday. According to Michael Faraday, what is the cause of electromagnetic induction? That is change in magnetic flux. So whenever the amount of magnetic flux linked with a circuit changes, an EMF is induced in the circuit. The induced EMF lasts till the change in magnetic flux continues. तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण करंट या EMF इंड्यूस होगा, और ये इंड्यूस्ड EMF कब तक होगा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कंटिन्यू है। जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ये EMF इंड्यूस होता रहेगा। ओके, एंड सेकंड लॉ इज अबाउट मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। किस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, इस रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एक स्मॉल टाइम इंटरवल dt में d phi अमाउंट ऑफ चेंज आता है फ्लक्स में, देन इंड्यूस्ड EMF E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi by dt, m फॉर मैग्नेटिक, क्योंकि फ्लक्स इलेक्ट्रिक भी होता है और मैग्नेटिक भी होता है। हेयर द फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, सो d phi m upon dt, d phi m is change in magnetic flux. If we remove this proportionality sign, we find a constant, and that constant is -1. So E is equal to minus d phi by dt. यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, it comes according to Lenz law. Actually Faraday law EMF का मैग्नीट्यूड बताता है, और Lenz law EMF की डायरेक्शन बताता है, पोलैरिटी बताएगा। तो Lenz law के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड EMF है वो इस फ्लक्स में चेंज को, किस टाइप का चेंज है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, उस चेंज को अपोज करता है। सो इट ऑलवेज अपोजेस एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट।
तो ये फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है। मीन्स अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होने को अपोज करेगा, और फ्लक्स अगर डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होने को अपोज करेगा। ओके, सो इफ देयर आर n टर्न्स इन ए कॉइल, अगर किसी कॉइल में n टर्न हो तो नेट ईएमएफ कितना होगा, -n d∅m/dt। वो सिंगल फ्लक्स का n टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और इसके बारे में जो लॉ है दैट इज लेंज लॉ। सो दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट। और इसके लिए लॉ क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज in such a way that it opposes the type of change in magnetic flux responsible for its production। Means magnetic flux में change जो इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंड्यूस्ड करंट उसी को अपोज करती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो करंट इंड्यूस होगी, लेकिन इंड्यूस्ड करंट उस मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज को अपोज करेगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज होता है तो भी करंट इंड्यूस होगी, लेकिन इंड्यूस्ड करंट उस फ्लक्स में डिक्रीज को भी क्या करेगा, अपोज करेगा। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस कॉज को अपोज करता है जो कॉज इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो कॉज क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज। नाउ वी कैन एक्सप्लेन इट इन दिस वे। सो दिस इज द सर्कुलर लूप। Okay, this is the circular loop and this is bar magnet. Let north pole of magnet is approaching towards circular loop. ये north pole है और ये circular loop की तरफ move कर रहा है। अगर circular loop की तरफ move कर रहा है तो obviously जब magnet इस loop के पास में आएगा तो इस loop से magnetic flux increase होगा, क्योंकि पता है magnet के near magnetic flux strong होता है और magnet से दूर जाने पर फ्लक्स डिक्रीज होता है। तो जब ये मैग्नेट पास में आएगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे ये नॉर्थ पोल पास में आएगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट इस टाइप से होगी कि वो इस इंक्रीज को अपोज करे। अब अपोज कैसे कर सकते हैं, इस लूप के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट आप देखें, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है इस साइड से तो यहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट करेगा, और ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। मतलब ये जो नॉर्थ पोल मूव कर रहा था टुवर्ड्स लूप, ये उसके नियर आने को अपोज करेगा। यहाँ अगर साउथ पोल होता तो वो इसको सपोर्ट करता, नो, हमें अपोज करना है, इसलिए यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट होगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट होगा। इंड्यूस्ड करंट नॉर्थ पोल जनरेट करेगी, तो नॉर्थ पोल के लिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज होती है, मतलब इस लूप के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी। Okay, so magnetic flux linked with loop will increase. Direction of induced current is anti-clockwise. अगर ये anti-clockwise है तो induced current develops north polarity in front of north pole. तो इस north pole के सामने कौन सी polarity है, north pole polarity आ जाती है, और north polarity से क्या होगा, north pole developed by induced current opposes the movement of bar magnet towards coil by force of repulsion। तो वो उसको रिपेल कर रहा है और रिपेल करके उसके पास आने को वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। सो इन दिस वे अपोजेज द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल्सो। तो वो मैग्नेट को अपोज कर रहा है तो फ्लक्स के इंक्रीज होने को भी वो अपोज करेगा। इन द सेकेंड केस, सपोज द बार मैग्नेट इज मूविंग अवे। इफ द बार मैग्नेट इज मूविंग अवे देन फ्लक्स विल डिक्रीज। अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ये इंड्यूस्ड करंट के कारण जो पोलरिटी डेवलप होगी वो इसके दूर जाने को अपोज करेगी। कैसे अपोज करेगी कि डायरेक्शन ऑफ करंट बिकम्स क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होने से यहाँ पर साउथ पोल आ जाता है, और साउथ पोल अब नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने लगेगा, और अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसके दूर जाने को ये अपोज करेगा। ओके, सो इफ बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे देन इंड्यूस्ड करंट डेवलप साउथ पोलरिटी इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल के सामने यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा, और साउथ पोल क्या करेगा, साउथ पोल अट्रैक्ट्स नॉर्थ पोल। तो ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जबकि ये कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। तो ये साउथ पोल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल को अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब
इट अपोजेज द मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट अवे फ्रॉम कॉइल। तो ये बार मैग्नेट के कॉइल से दूर जाने को, अवे जाने को अपोज करेगा। Hence opposes decrease in flux also। तो इस तरीके से ये फ्लक्स में डिक्रीज को क्या करता है, अपोज करता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट देखें, हमेशा उस कॉज को अपोज कर रहा है जो इसके जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेंज लॉ, लेंज लॉ किस रूल पर बेस्ड है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ हाउ एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो आप अभी अभी देखें, हमने स्टडी किया था कि जब आप नॉर्थ पोल को मूव करते हैं टुवर्ड्स कॉइल, नॉर्थ पोलरिटी डेवलप होती है इन द फ्रंट फेस ऑफ कॉइल, और नॉर्थ पोलरिटी अगर डेवलप होगी, ये अपोज करती है द मूवमेंट ऑफ नॉर्थ पोल और बार मैग्नेट टुवर्ड्स कॉइल। ये मैग्नेट जो नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल आ रहा था, उसके पास आने को ये अपोज करेगा। अगर ये अपोज कर रहा है, देयरफॉर वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन इन ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोजर द कॉइल। अगर फिर भी आप इंडक्शन चाहते हैं, करंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आपको मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव करना पड़ेगा, और मूव करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर बार मैग्नेट को हम अवे ले जाते हैं, तो वहाँ साउथ पोलरिटी डेवलप होती है, और साउथ पोलरिटी उस नॉर्थ पोल के दूर जाने को अपोज करती है बाय अट्रैक्शन। तो अगर ये उसको अपोज कर रहा है, तो उस अपोजिशन के अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, मींस वर्क करना पड़ेगा उसको अवे ले जाने के लिए, क्योंकि जब तक आप अवे नहीं ले जाएंगे तो इंडक्शन नहीं होगा। इंडक्शन के लिए क्लोज आना या अवे जाना कंपलसरी है, और दोनों ही केस में कॉइल अपोज कर रही है। अगर कॉइल अपोज कर रही है तो फिर भी आप अगर मूव करना चाहते हैं, देन इट इज कंपलसरी फॉर यू टू डू सम वर्क। आप जो भी वर्क करेंगे, the amount of work done in moving magnet with respect to coil against the force of attraction or repulsion get converted into electric energy। ये जो force of attraction या repulsion लग रहा था, इसके against मैग्नेट को मूव करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, और ये अमाउंट ऑफ वर्क डन ही इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। When magnet is at rest, जब मैग्नेट रेस्ट में है, नो वर्क इज डन, उस समय कोई वर्क नहीं करना पड़ता क्योंकि कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है, तो इंड्यूस्ड करंट भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। सो वी कैन से दैट इंड्यूस्ड करंट इज जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम मैग्नेट को मूव करने में मैकेनिकल वर्क करते हैं, और यही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जितना फास्ट आप मैग्नेट को मूव करेंगे, उतना ही ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और उतनी ही एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज जस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। नाउ देयर इज वन मोर रूल टू फाइंड आउट the direction of induced current, and that is Fleming's right hand rule. So according to Fleming's right hand rule, you have to stretch thumb, first finger and central finger of your right hand mutually perpendicular to each other in such a way that first finger represents direction of magnetic field, thumb represents direction of motion, then central finger will give you direction of induced current in that conductor or circuit। तो सर्किट में इस सेंट्रल फिंगर के अकॉर्ड अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। स्ट्रेच थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड mutually perpendicular to each other in such a way that thumb represents direction of motion, first finger represents direction of magnetic field, then central finger indicates the direction of current induced in conductor। Okay, so this is the completion of Faraday and Lenz law. This is the combined class for yesterday and today. Okay, that's all for today. Have a good day.